मैं बुलशिट नहीं लेता लड़कियों की भी या फिर लड़कों में, ये इसमें क्यों डिफ्रेंशिएट करूँ। बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ लड़कियों की और मैं हमेशा करता हूँ। विशाल ये इतना रिजिड माइंडसेट है आपका। तो औरत की एनर्जी मेरे लाइफ में बचपन से आती है क्योंकि मेरी बहन थी मेरे से। फैंसी वर्ड्स थे, टॉक्सिक, रेड फ्लैग्स, ये सब तो वो लोग मेरे पे फटे यूज़ हुए ये सारी चीज़ें। मम्मी ने मुझे बेलन से मारा है, मम्मी ने मुझे वो पानी के गैलन से मारा है। संजय लीला भंसाली का मेन हीरो बनना, मतलब जो उन्होंने रामलीला में जो रणवीर सिंह को राम बनाया, फिर बाजीराव का कैरेक्टर, अलाउद्दीन खिलजी का, उसको ससुराल वाले बोलते तो को कुछ करना कर, बोलती मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को घर पे रहना। हाय गाइस, विशाल पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला और ये है मेरी कहानी। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हमारे कहानी सुनो के एपिसोड में आ गए हैं विशाल। विशाल हमेशा हंसने वाले इंसान हैं, जो हमेशा आपको हंसाते हैं एंड हमेशा हंसाते ही हैं। रुलाने का मौका कभी उन्होंने दिया नहीं है, बट रुला के इश्क में दिया। हाँ राइट, वो गाने के थ्रू ही दिया है, बाकी रियल लाइफ में कभी नहीं दिया। गाने से भले उन्होंने आपको रुलाया। एंड जो बता दूं, आपने जो गाने का जिक्र कर ही दिया, मैं आपका जो गाना है एटलीस्ट हर दूसरे तीसरे दिन के बाद तो जरूर सुनती हूँ मैं। वो क्या बात है, किसकी याद में रोते हो फिर? बस ऐसे ही मुझे वो लिरिक्स बहुत पसंद है। तो किसी नहीं किसी की याद में नहीं, बस मुझे बहुत पसंद है वो गाना, उसकी म्यूजिक। एंड आप तीनों ही हो उसमें, तो मतलब एक लॉकडाउन के वक्त से आप तीनों से एक अलग ही रिश्ता बन गया है, तो वो देखना ही पड़ता है। सो गाइस, आज विशाल के ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे विशाल की कहानी। कौन है विशाल, कहाँ से आते हैं विशाल, कैसा रहा है बचपन, और भी बहुत सारी बातें। सो विशाल, कहानी सुनानी है आज आपको। सो कहानी सुनाने के लिए कितने रेडी हैं आप? क्या हॉरर स्टोरी सुनानी है? कैसी आपकी ज़िंदगी, आप जैसी भी रही, वो रोलर कोस्टर, हॉरर रही, कॉमेडी रही और या रोम कॉम रही, ये आप ही बताएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो गाइज बचपन से स्टार्ट करते। मैं पैदा हुआ, मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। तो हम और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब हम एक BHK में जब मैं पैदा हुआ, मेरे को नहीं याद है बट मेरे घर पे बताते हैं, हम कुछ 8-9 लोग 1 BHK में रहते थे। फिर हम वहाँ से 2 BHK में शिफ्ट हुए। मैंने अपनी स्कूलिंग द सरस्वती विद्यालय से की है। मैं मीरा रोड, मैं पहले भाईंदर रहता था मुंबई में, फिर हम मीरा रोड शिफ्ट हुए। अभी भी मैं मीरा रोड में रहता हूँ, बहुत प्राउडली मैं मीरा रोडियंस हूँ। मीरा रोडियंस नहीं, मीरा रोडियन हूँ। तो सारे मीरा रोडियंस, शाउट आउट टू यू ऑल। सो हाँ, और मैं एक बचपन में बहुत ही ज़्यादा शाय और शांत लड़का हूँ। मतलब मैं ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था, मैं अपने काम से काम रखता था। और स्कूल में भी काफ़ी इंट्रोवर्ट सा था मैं, ज़्यादा दोस्त नहीं थे मेरे, सिर्फ 1-2 गिन के भी 1-2 दोस्त थे जिनसे मेरे वो भी बिल्डिंग के, तो मैं कभी 3-4 दिन में मिलता था। तो अकेला बस धूप में साइकिल वाइकिल चलाता था, मतलब लोनर। बट मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को उसने बहुत स्ट्रॉन्ग की है एक टाइम तक। बट फिर आफ्टर 8-9 के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुला हूँ। फिर दोस्त मिले, बाहर जाना चालू किया मैंने, फर्स्ट टाइम लड़कियों से बात करना चालू किया मैंने, तो मैं थोड़ा ओपन अप हुआ। फिर मैंने कॉलेज अपनी कंप्लीट की ठाकुर से, मैंने BMS किया है। मेरे को कहानी सुनो, जब मैं बता ही रहा हूँ तो मुझे एक शाउट आउट देना है अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे डैडी 10 लोग का खर्चा चलाते थे एक टाइम पे। और बहुत सारे ऐसे टाइम हमने देखे हैं कि जब डैडी के पास पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते थे बाइक के, तो वो मेरे गुल्लक में से लेके गए उन्होंने पैसे। तो हमने वो सब टाइम भी देखा है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, और कॉलेज में मम्मी डैडी को भी मालूम है ना, कॉलेज में लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं, तो इतने सब फेस करते हुए भी मुझे डेली के ज़्यादा नहीं है बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे, 250 पर डे मुझे मिलता था कॉलेज के लिए। 250 लाइक इट्स अ बिग अमाउंट। क्योंकि अभी भी जो कॉलेज जा रहे हो उन इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि इट्स नॉट ईजी, मतलब समझ रहे हो। अब और एक तो जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारा ब्लड इतना गर्म रहता है कि हम सुनते नहीं हैं किसी की। आज में कुछ सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है। मेरे पेरेंट्स ने जितना कर सकते थे मेरे लिए उससे बहुत ज़्यादा किया है। और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि नहीं, हम सही में बेटा एक मिडिल क्लास फैमिली से हमको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने किया एडजस्ट, बट बहुत सारी जगह मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया उन्होंने। तो एक चीज़ का ये प्राउड है कि जब मैंने कमाना चालू किया, हमने नया घर लिया, मैंने थोड़ी हमारी पूरे फैमिली की लाइफस्टाइल बदली, तो मेरे को उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके मैं। और घमंड नहीं है,
बट मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि यार एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को एक ऐसी लाइफ दे सका जो मुझसे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में था तो मुझे हमेशा बचपन से मुझे ये बॉलीवुड वगैरह का बहुत शौक़ था। मैं सारा टाइम कंप्यूटर पे बैठा रहता था, तो मैं आर्टिकल्स पढ़ता था, पिक्चरें कैसे बनती हैं, शूट कैसे होता है। तो बचपन में कैसे बच्चों को नहीं समझता था ना कि शूटिंग कैसे, उन लोगों को लगता था रियल में हो रहा है, या फिर एक अगर एक्टर गाना गा रहा है तो रियल में गा रहा है। तो लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे को बचपन से मालूम थी कि शूटिंग का प्रोसेस क्या होता है। मैं BTS देखता था, तो वो सारे मैं इतना उसमें था कि मुझे तो समझ गया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो कॉलेज के टाइम मुझे ऑडिशन तो देने नहीं मिला था, क्योंकि डैड बोले थे कि तू पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। और क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा था, स्कूल में बहुत अच्छा था, कॉलेज में थोड़ा डामाडोल हुआ हूँ मैं, बट अच्छे ही आया। 12th में भी 70 आया मेरे को, 10th में 75 आया। तो उनके हिसाब से ऐसा था, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से कि बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, बेटा मेरा IIT इंजीनियर बनेगा। तो वो सारे अरमानों पे पानी फेरते हुए मैंने बोला मुझे एक्टर बनना है। तो डैडी बोले चल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। तो डैडी तो कभी खैर उनको ऐसा लगता था चलो टाइम पास ही कर रहा है, तो मेरे को ऑडिशन देने नहीं मिलता था। तो मैं सोचा चलो, और फिर वो टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, टिकटॉक। मतलब क्या है ये, कौन है, कैसे चल रहा है ये, क्या हो गया है। तो मैं एक दिन बैठ के रिसर्च किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऋषि, उसके साथ मैं बैठा था। तो मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है यार, मतलब कल से देख मैं भी वीडियो बनाऊँगा, मैं भी चलूँगा। तो बोलता है हाँ ठीक है ट्राई कर। तो मैंने पहले दिन वीडियो बनाना चालू किया, मेरी पहली वीडियो चल गई। मैंने बोला नसीब। तो लेकिन वो वीडियो के बाद तो मैं था तो कॉलेज में ही, और आप लोगों को तो मालूम है टिकटॉक का नाम कितना ख़राब था एक टाइम पे। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही मेरे दोस्त लोग मेरे पीठ पीछे बोलते थे अरे तो टिकटॉक बनाता है। एक चीज़ मुझे इतनी प्राउड लगती है कि मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, एंड आई बिलीव्ड इन व्हाट आई एम डूइंग। मेरा ऐसा था कि पहले मैं फेमस तो हो जाऊँ, फिर शायद हो सकता है ऑडिशंस मेरे को खुद अपने आप आ जाए मेरे पास, मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत ना पड़े। और वही चीज़ हुआ, मैं फेमस हुआ तो ऑडिशंस मेरे को खुद आए कि आप ये ऑडिशन बना के भेजो मुझे। वो हुआ। फिर उसके बाद फेब में मैंने अप्रैल में चालू किया था, अप्रैल 2018 में। फिर 19 के फेब में हमारा एक मीटअप था मैक्सिस मॉल में मेरा, जिसमें समीक्षा भी थी। तो मैं और समीक्षा एक दूसरे को नहीं जानते थे तभी, हम पहली बार मिले। और भाविन वहाँ आया था अपने एक दोस्त आदिल से मिलने, तो हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले। फिर हमें पता चला कि हम तीनों तो एक ही जगह रहते हैं, मीरा रोड में। तो हमने बोला चल मिल के वीडियो बनाते हैं। वीडियो तो फिर बहाना हो गया, फिर हम लोग की बॉन्डिंग इतनी, तो हम लोग सिर्फ बकचोदी करने मिलते थे। समीक्षा फिर भी जब रहती थी तो हम काम करते थे, क्योंकि वो करवाती थी हमसे। अगर सिर्फ मैं और भाविन है तो भाई भूल जाओ। हम एक झूले पे जाके, उसकी बिल्डिंग में एक झूला था, झूले पे पैर फैला के बैठते थे और सिर्फ दुनिया भर की अंड शंड बातें, बस इधर उधर की गलीच, इधर इधर की बातें बस। तो एक वो बहुत ही गोल्डन टाइम रहा है मेरी ज़िंदगी का। और मैं पर्सनली दोस्ती में बहुत बिलीव करता हूँ। तो और समीक्षा भाभी से भी मेरी इतनी अच्छी इसलिए बनी क्योंकि मैं एक ट्राइबल में ऑलरेडी रह चुका हूँ। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ऋषि है, अदनान है। मुझे दोस्ती की अहमियत मालूम है। तो हमारी भी, मेरी समीक्षा भाभी की भी बहुत अच्छी बनी। हम रोज़ वीडियोस बनाते थे, दिन के 30 वीडियोस रोज़ बनाते थे। धूप हो, बारिश हो, बारिश आ रही है तो भाग जा रहे शेड में, फिर बारिश थोड़ी सी रुकी तो झूठ नहीं बोलूँगा, हमने बहुत मेहनत की है। लोगों को दिखता नहीं था क्योंकि हम लोग अंधेरी साइड रहते नहीं थे, हम लोग मीरा रोड में रहते थे। तो हम लोग मैं हमेशा भी बोलता हूँ, हम लोग वो टाइम पे ऐसे काम करते क्योंकि हम लोग को दुनियादारी मालूम नहीं थी। हम लोग सिर्फ एक मीरा रोड पे अपना काम करते थे बस। जब हम जाने आने लगे हम लोग को फिर पता चल भाई साहब हम लोग सही में इतने फेमस है क्या। हम लोग लगता है हमारी से वीडियो चल रही है। तो बाद में पता चला भाई फेमस तो है, कुछ तो किया है। फिर सॉन्ग आया हमारा। पहले हमको कोई कास्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉन्ग में। तो प्रतीक करके है, प्रतीक गौर सेल्बिस्तान के। तो उन्होंने रामजी पाजी को बोला कि भाई आप इन तीनों को लो, ये तीन कुछ करेंगे। तो उन्होंने फिर रुला के गया इश्क, और आप मानोगे नहीं, रुला के गया इश्क हमने 6 घंटे में शूट किया है। 5 से 6 घंटे में हमने शूट किया है वो। क्योंकि उसके पहले मैं ऑलरेडी एक सॉन्ग कर रहा था दुबई में ही, मैं सॉन्ग शूट कर रहा था रामजी पाजी के साथ। उसका टाइम थोड़ा बढ़ गया, तो हमने पूरा सॉन्ग आधे दिन में शूट किया। और ये बहुत लोग को मालूम नहीं है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है रुला के गया इश्क, या फिर तू भी रोएगा का, वो मैंने और समीक्षा भाविन ने बनाया है। उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग हम लोग निकली है उसकी। फिर तुम्हारी याद आई है, जिसमें अब देखोगे कि बाद में रिवील होता है कि समीक्षा देखते कि हम दोनों तो है ही नहीं, बट हम लोग केक लेके आए उसके लिए। तो सारी चीज़ें हम लोग ने बैठ के डिस्कस की है। फिर एक वो हमारा दौर रहा है। हमने फिर यूट्यूब चालू किया तो पहले दिन ही हमारे 100 के हो गए, चालू करते ही हमारे 100 के हो गए। तो हमारी पहली वीडियो लाइव हुई शाम में, हमारी टीम अप्लाई कर रही थी सिल्वर बटन के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारे लिए।
बट आई गेस कहीं ना कहीं हम मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हम कभी ग्रेटफुल नहीं थे, क्योंकि आज तक हम बहुत ज़्यादा, हम उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। बट एक होता है ना कि यार मेरे लिए तो बहुत नया था, वो तो फिर भी एक्टर्स थे दोनों, मेरे लिए तो बहुत नया था कि एक मिडिल क्लास लड़का मतलब आउट ऑफ नोवेयर मैं कहीं कुछ जो फील्ड में मुझे जाना है, मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो हो सकता है कि शायद वो टाइम पे मैं बच्चा था यार, मतलब अभी भी 25-26 साल का, वो टाइम पे तो मैं 21-22 साल का था, तो मैं बह गया रहूँगा, मैं बह गया इन द सेंस भ्रमित हो गया रहूँगा। सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई लाइफ। ऐसा नहीं काम नहीं करता था, बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो टाइम था और काम करना चाहिए था। बट ठीक है। बट कई बार विशाल ऐसी खबरें भी आती हैं कि अब आप लोगों की दोस्ती में दरार आ गई है, कई बार ऐसी न्यूज़ आई हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? आपने कभी देखा रहा तो हम ये चीज़ पे कभी कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि बेसलेस चीज़ों पे हम कभी कंट्रोवर्सी में पड़े नहीं है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि हमारा वो था ही नहीं, हम लोग कंट्रोवर्सी में रहना है चाहते भी नहीं थे। तो जो लोगों ने वो जो समीक्षा किसकी गर्लफ्रेंड है वो भी हमने नहीं बनाया था, हमने तो कभी नहीं बोला कि हम वीडियोस बना, हम दोस्त थे, लोगों ने वो बनाया कि भाई किसी की तो गर्लफ्रेंड है, या इसकी है, विशाल की है, या भाभी की है, तो वो लोगों ने बनाया। हमने सिर्फ क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि हम जैसे बोला हम कभी कुछ, जैसे अभी भी अगर आप देखो, मैं अभी भी ये चीज़ बोलता हूँ कि अभी मैं अपना फ़ोन खोलूँ तो आप देखोगे कि मैं समीक्षा भाभी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। ये है कि लोग हम बड़े भी तो हो गए हैं ना, है ना, हम बड़े भी तो हो गए हैं, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती नहीं है, हमारी दोस्ती इनफैक्ट मेरे को लगता है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो, या आज हम एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हो, क्योंकि वो बचकानेपन में उतना नहीं समझ पा रहे होंगे जितना अब हम लोग दूसरे को समझते हैं। तो भाविन अपना कुछ वेंचर कर रहा है, आप देखोगे हम हमेशा रहते हैं वहाँ पे, मैं कुछ कर रहा हूँ वो दोनों मेरे लिए हमेशा रहते हैं, समीक्षा कुछ कर रही है मैं और भाविन हमेशा रहें, और ये ज़िंदगी भर का साथ है। मुझे मालूम है कि मेरे अच्छे टाइम बुरे टाइम में वो दोनों हैं, और वो लोग दोनों को मालूम है कि मैं हूँ उनके लिए। एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्ती। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमने वीडियो बनाने के लिए हम नहीं मिले थे, हमारी दोस्ती अच्छी तो बोल के हम वीडियो बनाना चालू किए थे। तो भले वीडियो बन रही हो नहीं बन रही हो, बट हमारी दोस्ती तो, वो जो मेन एक नींव थी वो तो दोस्ती थी, वो तो अभी भी है और वैसी ही रहेगी टचवुड। सो विशाल, बात करेंगे, अगर आपने फैमिली की भी बातें की, एंड मिडिल क्लास फैमिली से थे आप, एंड इंडिया में मोस्टली आधे से ज़्यादा सब मिडिल क्लास वाले ही हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज़ खरीदनी थी जिसके लिए आप फूट कर रोए हों? बिकॉज ये कई बार मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है। कि मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं था लड़का बचपन से, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे डैड ने ऐसा मुझे कभी कोई कसर नहीं छोड़ा मेरे लिए। तो मुझे आईफोन चाहिए था, आईफोन का एक टाइम पे क्रेज़ आ गया था। मतलब डैडी मुझे 5S चाहिए, 5S का बहुत क्रेज़ था, मतलब 5S चाहिए, सब लेके आ रहे कॉलेज में। डैडी ने मुझे 5S दिलाया, यूज़ किया थोड़ा और वो फ़ोन गिर गया कहीं पे। अब मैं घर पे गया और मैं फुल रोना वोना चालू कर दिया, मतलब मेरा फ़ोन चले गया, ये वो ये। डैडी बोलते कोई बात नहीं, अपन दूसरा फ़ोन जाके ले लेते, चलो। मतलब नहीं चाहिए। बोले चलो 5S ही जाके लेंगे। तो वो टाइम पे 6 ये सब भी आ चुका था। मैंने नहीं, अब 5S तो नहीं लूँगा अब 6 लूँगा तो मैं पहले नाटक किया कि नहीं मुझे फ़ोन ही नहीं यूज़ करना है, मुझसे क्यों गलती होती है, मैं ही क्यों घुमा देता हूँ, फ़ोन ही नहीं यूज़ करूँगा। तो हुआ 1 हफ्ता 10 दिन हुआ। नाटक था आपका? नाटक सिर्फ नाटक। तो 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, तो डैडी बोले चल बेटा फ़ोन ले ले। मतलब ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो, क्योंकि आप लोग मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ठीक है मैं फ़ोन ले लेता हूँ। बोले चल बोलते चल 5S लेते हैं। मतलब 5S तो नहीं लूँगा। बोले कौन सा चाहिए फिर दूसरा? मतलब 6 लूँगा। तो फिर डैडी को समझा, ओ भाई साहब ये तो फिर ये फिराक में था, इसको 6 चाहिए, इसलिए नाटक कर रहा था। बोलते सच बता तूने फ़ोन बेच तो नहीं दिया? मतलब क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा नहीं किया मैंने। तो गए डैडी, और जैसे बोला मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारा बजट उतना था नहीं। तो हमने पूछा उसका कुछ रहेगा उस टाइम पे 35 समथिंग, 35-40। डैडी बोले इतना तो नहीं खर्च कर सकते। मैं बोला चाहिए तो यही। मैं वही बोला ना, अब जाके मेरे को चीज़ें रियलाइज़ होती है, वो टाइम पे नहीं होती थी। तो गए हम लोग, तो मैंने बोला, डैडी बोले 5S, मतलब नहीं चाहिए। डैडी बोले छोड़ो चलो फिर। मतलब हाँ ठीक है चलो। मैं फुल घर पे गया, लेटा वेटा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी से। डैडी आए गुस्से में, गए वो फ़ोन लेके आए, किसी से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने लिया रहेगा, लिए और ऐसा मेरे को बेड पे दिए। मैं जाओ मेरे को नहीं चाहिए, ये वो किया मैंने। फिर देखा सब चले गए, तो उठ के चुपचाप आके फ़ोन खोल के उसका फिगरेशन सब कर रहा हूँ, मतलब ओह नाइस। तो हाँ ऐसे चीज़, इसके लिए मैं बहुत वो किया था। मार सबसे ज़्यादा किससे पड़ी आपको, मम्मी या पापा? पापा ने आज तक नहीं मारा। मम्मी ने मारा।
किस तरह का मार पड़ता था आपको? मम्मी ने मुझे झाड़ू से मारा है, मम्मी ने मुझे बेलन से मारा है, मम्मी ने मुझे वो पानी के गैलन से मारा है। मार तो खाया हूँ मैं, लेकिन मेरी मम्मी ऐसा तो मेरे को मार के खुद रोने लगती थी। वो टिपिकल रहता है ना मम्मी, तो मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है, ईमो एकदम, तो मार के वो खुद ही रोने लगती थी। मतलब मेरे को तो मौका तो मेरे को मार पड़ी है ना, मेरे को तो रोने दे। मम्मी ने मारा है, बट उतना भी नहीं, मम्मी ने भी ज़्यादा नहीं मारा है। इस मस्ती भरी जिंदगी में आपकी एक बोलते ना लड़की की एंट्री जरूर होती है। मेरी आपकी life लड़की, में कब सच हुई बोलूँ थी? ना, औरत की एनर्जी मेरे लाइफ में बचपन से आती, क्योंकि मेरी बहन थी मेरे साथ। तो हम दोनों को, मेरे को कुत्ता बोलते थे और उसको मेरी पूछ बोलते थे, क्योंकि हम दोनों हर जगह साथ में रहते थे। अभी इसकी शादी हुई, नवंबर में शादी हुई इसकी, तो हम लोग हर जगह साथ में, हमारी स्कूल साथ में। एक तो अब तो चल नेहा, आप तो बोल सकते हैं मैडम जी एक साथ फ्लंक कर गई थी, फेल हो गई थी, तो वो मेरे क्लास में आ गई थी। अब ऐसा मेरी बड़ी बहन मेरे सेम क्लास में, समझ रहे हो आप? Yes. एकदम डिस्टर्बिंग हो गया था मेरे लिए पूरा सिनेरियो। तो हम ट्यूशन भी सेम जाते थे, क्लासेस भी सेम थी हमारी। तो और जैसे मैं बोला आपको कि, और फिर मेरे, जैसे मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मेरे चाचा चाची हैं, उनकी भी पहले 2 बेटियाँ हुई। तो मैंने बोला मेरी बचपन से, फिर बुआ थी, मेरी बुआ की पहली बेटी थी, तो मेरी बहनें बहुत थी। फिर बाद में जाके चाचा को, अब इतना सा लड़का है वो निहाल है, तो वो अब उससे मैं कुछ 15 साल बड़ा हूँ। और फिर वो बुआ को लड़का हुआ, तो जाके मुझे, क्योंकि बचपन से मैं बहनों के साथ रहा हूँ, तो मुझे, हम लोग तो वही मारा मारी करते थे। तो मैं जैसे हमेशा ये बोला हूँ कि मुझे मेरे घर पे तो मैंने कभी कैसा नहीं सिखाई कि वो तुझे मार सकती है, वो तुझे कुछ भी कर सकती है, बट तू नहीं कर सकता। ऐसा नहीं रहेगा अभी हमारा। अगर उसने मुझे मुक्का मारी तो मैंने भी उसके बाल खींचे, अगर उसने मुझे कुछ बोली तो मैंने भी उसको कुछ बोला है। तो आई बिलीव इन दैट अभी भी। तो जैसे बिग बॉस के लिए भी मेरे को कुछ बोल रहे थे, मतलब नहीं यार, मैं ऑब्वियस बात है, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ लड़कियों की, और मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि अगर आप बचपन से एक बहनों के साथ रहे और आपकी मम्मी है, दादी है, बुआ है, तो सीधी सी बात है, आपके अंदर इनहेरिटली आपके अंदर वो रिस्पेक्ट रहेगा औरतों के लिए। लेकिन मैं बुलशिट नहीं लेता लड़कियों की भी, और या फिर लड़कों में, ये इसमें क्यों डिफ्रेंशिएट करूँ मैं, लड़का करे या लड़की करे मेरे साथ, तो उसमें फ़र्क नहीं है। तो जो, और आप जो लड़की की बात कर रही हो, वो पहली बार आई थी 9th में। 9th में ही आ गई थी? हाँ, मतलब वो ऐसा था कि उसने, मैं बोली, मैंने मुझे कुछ नहीं हुआ था, उसको हुआ था, तो उसने मुझे बोली, मैंने चल ठीक है, अब ये भी तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, देखते हैं अभी। तो किया उसके साथ। फिर उसका थोड़े टाइम बाद 10th आया, फिर 10th का वेकेशन हुआ, तो फिर उसमें एक और लड़की आके प्रपोज की थी, तो फिर उसको, हाँ, वो मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसको मैंने हाँ बोल दिया। फिर 10th का ख़त्म हुआ, 3 महीना, तो हम लोग का ब्रेकअप हो गया। और वो टाइम में सोचो, हम लोग 10th में, मेरा ब्रेकअप हुआ क्योंकि मैं कहीं नीचे जा रहा था और वो मेरे को परेशान कर चुकी थी कि प्लीज़ मुझसे फ़ोन पे बात, मतलब भाई मैं नीचे जा रहा हूँ डैड के लिए बिस्किट लेने के लिए, किराने के शॉप पे जा रहा हूँ, तेरे से क्या बात करूँ मैं। हम लोग 10th की छुट्टी हुई है, तो बोलती नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने बोला भाई, मैंने सुन अब से ना फ़ोन मैसेज कुछ नहीं, ख़त्म। मैं आया बिस्किट लेके, जैसे मैंने डैड को दिया, मेरे को उसकी बहन का फ़ोन आया, तो उसकी 4 बहनें थी। बोला हाँ, बोलती क्या बोला, उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने अब जाके जब रील्स बनती है, अब मेरे को समझता है वो क्या मुझे इन लोग ने। मैं बोला अरे क्यों ये वो, बट नहीं ठीक है। फिर मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में मुझे पहली बार कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्शन किसी के लिए हुआ था, तो 12th में हुआ था एक के लिए, बट और उधर मुझे धोखा मिल गया था, रिसीविंग एंड पे मैं था इस बार। तो उसके बाद से बहुत टाइम तक मेरा तो पूरा विश्वास उठ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा डिच किया था सामने वाले ने आपको? हाँ। तो फिर उसके बाद होता है ना कि वो अब गई तो उसको दिखाने के लिए कि चल मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं एक दूसरे रिलेशन में आ गया। फिर नहीं जमा, नहीं हो ही नहीं रहा था, वो हो गया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक सिंगल रहा। फिर कुछ टाइम पहले एक ऐसी थी जो मेरे को, हमारी वियर्डनेस मैच होती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से हम लोग ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें हम कभी रिलेशन में नहीं थे, बट स्टिल वो था, बट हम लोग डिसाइड किया कि नहीं जमने की बात नहीं है, कुछ थे रीजंस, बट हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि लेट्स नॉट। बस ये थी मेरी लव लाइफ, और इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा खास रही नहीं है। बट आपके लिए प्यार है क्या विशाल? अगर मैं आपको कहूँ कि प्यार के बारे में अगर कुछ कहो, विशाल के लिए प्यार क्या है? मतलब विशाल से अगर किसी को अपना कनेक्शन बनाना है तो क्या वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो मेरे ख्याल से यू बी एज ऑनेस्ट यू कैन, पहली चीज़। दूसरी तो आप प्लीज़ घरेलू रहो। अब वो मेरे को मालूम है कि मैंने जितने भी मेरी दोस्तों के साथ बात किया है, जो लड़कियां दोस्त है मेरी, व्हाट द विशाल यू सो, इतना रिजिड माइंडसेट है आपका, तू इतना टॉक्सिक है। मतलब भाई अच्छा, मुझे ना मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स में भी बहुत मिला ये चीज़ कि तू मेरे मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब अगर मैं तेरे मेंटल पीस के लिए अच्छा हूँ तो मुझे तू छोड़ दे, क्योंकि अपना मेंटल पीस देख तू।
और ये सब तो क्या, ये सब फैंसी वर्ड्स थे, टॉक्सिक, रेड फ्लैग्स, ये सब तो वो लोग मेरे पे फटे यूज़ हुए, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ किया मेरे पे। तो अब जब मेरे को रिसेंट बाद में मेरे को पता समझा, अच्छा इसका मतलब ये सब होता है, तो मैं ये सब क्यों बोल रहे हैं मेरे को, ऐसा मैंने क्या किया। फिर मैंने अपने जब दोस्तों से बात किया तो मैं उनको जब बोलता है ये चीज़ कि मेरे को कोई एम्बिशियस लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको चेयर भी करूँगा, बट मेरे को कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसका भी वो उसका ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरी बहन है, उसको ससुराल वाले बोलते तो को कुछ करना कर, बोलती मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को घर पे रहना। मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, मेरे को ऐसी लड़की चाहिए कि भाई जैसे मैं मानता हूँ कि मैन आर प्रोवाइडर एंड वुमेन आर नर्चरर। आप प्रोवाइड करोगे, लेकिन अगर औरत नहीं है ना, वो नर्चर नहीं कर सकती आपका घर, आपका जो घर, जो मकान को घर बनाती है वो औरतें बनाती है, बच्चे। तो मेरे को ऐसी चाहिए यार जो सीधी हो, मेरी फैमिली का, खुद का, मेरे बच्चों का, हम सब मिलके ध्यान रखे। एक बोलता है ना, एक मेरी मम्मी जैसी वैसा, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, झल्ली होनी चाहिए थोड़ी सी, पागल। तो बस। मम्मी पापा के तरफ से कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर? हाँ, लड़कियों के मामले में? हाँ, शादी तो तू भाई इसमें ही करेगा, ब्राह्मण से ही करेगा। ब्राह्मण से ही करेगा। पापा के साइड से तो नहीं, मम्मी मेरी बहुत, बोला ना, इमो है मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा है सब में। सो अगर मम्मी डैडी की बात करें तो मम्मी डैडी की जगह वैसे भी अपनी लाइफ में कोई ले नहीं सकता, एंड अब आप इतने मतलब इतने महीनों के लिए दूर भी जा रहे हैं उनके, मतलब क्या ऐसे मोमेंट्स है जो आपके सामने बार बार आने वाले विशाल? कुछ नहीं, जस्ट कि एक साथ में बैठ के खाना, मम्मी का मेरे लिए कुछ बना के देना, डैड से किसी बात पे कुछ, मेरी लड़की बहुत बहस होती है तो डैड से कुछ बहस कर लेना, वो सारी चीज़ें। बाकी तो मैं सिर्फ एक ही माइंडसेट के जाना, आई जस्ट वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, आई जस्ट वांट टू मेक माय क्लोज वंस प्राउड कि हाँ भाई कुछ करके आया, दैट्स इट। और ऑल्सो जब आप शुरू में जैसे कि कहा आपको जब पहचान मिलना शुरू हुआ था, तभी तो आप लोगों को पता नहीं था इतने पॉपुलर हो चुके हो, बाहर जाने के बाद आप लोगों को पता चला जब लोग आप लोगों को पकड़ लेते थे। तो जब वीडियोस आपके वायरल होने लगे थे, मतलब आसपास के लोगों को तो पता ही था यहीं रहते हो, कभी ऐसे नीचे पकड़ना हुआ था आप लोगों को कि हाँ भाई तो फोटो दे दे, सेल्फी दे दे? हम भाविन के बिल्डिंग में बनाते थे, तो वहाँ पे तो भीड़ चालू हो चुकी थी। हम लोग, अगर आप BTS कभी भी देखोगे हमारी वीडियो को, तो इस साइड हमारा वीडियो बना, उस साइड भीड़ रहती थी। तो हाँ, रहा है वैसा। कभी ऐसे पागल फैंस भी मिल जाते हैं, उन लोगों से सामना हुआ है आप लोगों का? हमने ना, सच बोलूँ तो पागल हो फैंस कुछ भी, हमने हमारे फैंस को हमेशा से दिल से बहुत करीब रखा है। तो हमने कभी भी किसी को निराश, एटलीस्ट मैं तो हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं किसी भी अपने फ़ैन को निराश नहीं करूँ, बिकॉज मैं जो भी हूँ आज भी, अगर वो मुझे प्यार नहीं देता तो मैं कुछ भी नहीं रहता था। तो कभी ऐसा नहीं, पागल हो कुछ भी हो, नहीं। कंटेंट जो बनाना होता है वो बहुत ही सोच समझ के बनाना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप लोगों को टक्कर देने के लिए खड़े हैं। तो कंटेंट के लिए आप किससे हेल्प लेते हैं? आपकी टीम है या फिर आप खुद से कितना दिमाग लगाते हैं? डेली लाइफ, अभी फिलहाल तो मैं फैशन का मैं बहुत बना रहा था, फैशन कंटेंट और रिलेटेबल कॉमेडीज़ बहुत बनाया हूँ मैंने। तो डेली लाइफ मैं अपने आसपास के बाजू में नोटिस करता था कि किसका क्या है, कौन क्या कर रहा है, मेरी मम्मी कैसा बिहेव कर रही है, मेरी सिस्टर कैसा बिहेव कर रही है, मेरे दोस्तों के साथ मैं कैसा रहता हूँ, दोस्त मेरे साथ क्या बात करते हैं। तो डेली लाइफ जो एक मैं नोटिस करता था, तो उससे मैंने कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा निकाले हैं डेली लाइफ से। जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, तो ट्रोलिंग वगैरह का भी बहुत शिकार हो जाता है इंसान। वो आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में वो बहुत आया होगा। टच वुड, मैं समीक्षा भाभी, हम कुछ वो लकी इंसानों में से, कमेंट सेक्शन में तो भी आ ही जाता है, बट आप रिस्पॉन्स नहीं करते, वो अलग बात है। रिस्पॉन्स कभी नहीं, बट हम सच बोलूँ तो हम लोग सही में, हम लोग बहुत लकी रहे हैं। वो अगर आप किसी दूसरे से आप कंपेयर करो, हम तीनों बहुत लकी रहे हैं, हमें नहीं मिला है, सही में नहीं मिला है हमको लोगों ने। और हम लोग तो कभी बोलते थे हम लोग ने ऐसा क्या किया कि हमको इतना प्यार मिला, हम लोग को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सिर्फ प्यार। जिन लोगों को ऐसा हेट मिलता है, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब जब लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, भद्दे कमेंट्स आने लगते हैं, और लाइक आपके ही रील से ट्रोल कैसे क्यों होता है? ट्रोल वो लोग करते हैं जो बहुत इनसिक्योर होते हैं, और जो अपने लाइफ में, आप कोई भी आप जाके ना किसी ट्रोलर का आप हैंडल देखना, उसका पता लगाना, उसके आप लाइफ में, वो बहुत डिप्रेस्ड इंसान होता है, वो अपना डिप्रेशन सोशल मीडिया पे निकालता है। दिस इज वेरी सैड वर्ल्ड। या आप किसी इन्फ्लुएंसर से इनसिक्योर हैं अभी? नहीं, कोई कॉम्पिटिटर समझते किसी को? कभी नहीं, कभी, और कभी रहा भी नहीं हूँ मैं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। मैं वो सब नहीं है मेरा। मैं कॉम्पिटिटिव बहुत हूँ कि मुझे ये करना है, इससे भी आगे जाना, उससे भी आगे जाना है, जो, बट वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर कभी नहीं आई, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विथ माई सेल्फ। तो वैसा। सो वॉयलेंस कितना है आपके अंदर? मतलब जो गुस्सा उस्सा आता है तो हाथ वाथ उठाते हैं आप, या कभी झगड़ा वगड़ा किया आपने कॉलेज में, जैसे कि आपने बताया फ़ोन के लिए? देखो टूटी हुई है उंगली,
तो नहीं मतलब किया हुआ मैंने, पहले बहुत ज़्यादा अग्रेशन था मेरे अंदर, बट मैंने उसको बहुत ज़्यादा टेम डाउन किया हो। अभी भी निकल जाता है बट मैं अभी बहुत हद तक उसको ऐसा करके रखता हूँ। तो हम लोग में होता है कि एक मूडी नक्षत्र होता है, तो मैं मूडी नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, तो उनको ऐसा मेरी मम्मी बोलती है, मेरे को मालूम नहीं कि पूजा नहीं करवाए? करवाया उसका पूजा भी होता है। हाँ, मम्मी ने बोला कि इसको इसलिए गुस्सा बहुत आता है ये वो ये, तो बट ये देखो ना ऐसा मम्मी ने करके रखा हुआ है, काला धागा ये सब करती रहती है मम्मी, पता नहीं क्या क्या। हाँ बट अभी मैं कंट्रोल करता हूँ। ओके, सो लास्ट टाइम रोए कब थे विशाल आप? जैसे मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे मतलब ऋषि अदनान 6-7 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे। आप अपने इमोशंस को कितना संभाल लेते वैसे? पहले नहीं, अब संभाल लेता हूँ। पहले नहीं संभाल पाते थे? नहीं, पहले ऐसा जो भी गुस्सा जो भी है बुरा लगा मेरे मुंह पे दिख जाता था, अभी भी मेरे मुंह पे तो दिख जाता है बट मैं उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, अब मेरे में अंदर थोड़ा वो है। सो आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो? आपको किस तरह की मूवीज़ करनी है? मेरे को मेरा मेन एम है संजय लीला भंसाली का मेन हीरो बनना, मतलब जो उन्होंने रामलीला में जो रणवीर सिंह को राम बनाया, फिर बाजीराव का कैरेक्टर, अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर, तो वैसा कुछ मेरा सपना है उनकी मूवी में काम करना। yes. हीरो मंडी देखा आपने? थोड़ा थोड़ा, और सिर्फ संजय सर के लिए देखा, तो मुझे मतलब मुझे तो कुछ खास वैसा नहीं लगा। अदिति अच्छी लगी और संजय सर का डायरेक्शन अच्छा था, और एक बार देख लीजिए अब उसके। सो विशाल, आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए कभी अप्रोच किया गया जिसके लिए आपने ना कर दिया हो एज अ लीड? मैं वो पोजीशन में हुई नहीं जब मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ना करूं, मेरी उतनी औकात नहीं बनी है फिलहाल कि मैं बड़े प्रोजेक्ट्स को ना करूं। ऑफर्स हुए हैं, मैंने ऑडिशन दिया है, नहीं हुआ है तो नहीं किया। तो मतलब वो रिजेक्शन कितना हिट करता है आपको? नहीं करता, घिसना तो पड़ेगा ना, वो थोड़ा तो अपना आपको करने के लिए, इट्स अ पार्ट। लोग 10-10 हज़ार ऑडिशन देके फिर उनको कुछ मिलता है। तो इंडस्ट्री में कितने फ्रेंड्स बना लिए आपने? मेरा इंडस्ट्री में कोई समीक्षा भाभी को छोड़ के ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड्स टाइप तो नहीं है, बट अच्छे दोस्त मैंने काफ़ी बनाए। समीक्षा भाभी को साइड में रखूँ तो आशिका अच्छी दोस्त है मेरी बहुत, आलिया दोस्त है, और अदनान से दोस्ती है थोड़ी, 07 फैजू से है थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा मैं ज़्यादा किसी से सच दोस्ती नहीं रही है मेरी। मतलब जिस तरह से टीम 7 जो भी था, फैजू अब एकदम ही अलग हो गए हैं और काफ़ी उन्होंने देखा गया है कि मतलब वो इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उन्होंने कर लिया है अपना काम। विशाल भी मतलब आने वाले टाइम में कर ही लेंगे, खतरों वगैरह कर ही लिए हैं और इंडस्ट्री में भी जल्दी कदम रखेंगे। मतलब एक अपना जमावड़ा बना लिया उन्होंने, खतरों वगैरह कर लिया है। आई एम श्योर बिग बॉस में जाने के बाद आप भी खतरों में दिखोगे। देखते हैं। तो कितने प्रिपेयर है आप इस चीज़ के लिए? बिकॉज एक बार और ऐसे भी माना जाता है कि जब आपको ना ज़्यादा लोगों के बीच में पहचान मिलने लगती है, फैंडम मिलने लगता है ना, तो एक घमंड आ जाता है। तो विशाल आने वाले टाइम में चेंज होंगे या ऐसे ही रहने वाले? नहीं, बट अगर हुआ रहेगा मुझसे तो मैंने बोला ना कि अब मैं इतना ट्रेंड हो चुका, भगवान ने मुझे इतना ट्रेन कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें सब मेरे अंदर नहीं आएंगी, अहम घमंड। कोई सीजन्स फॉलो किए आपने? हाँ, मतलब 2-3 सीज़न देखा है मैंने सिद्धार्थ का सीज़न देखा है, मैंने गौतम गुलाटी का थोड़ा बहुत देखा है, मैंने डॉली बिंद्रा वाला देखा है, और लास्ट ईयर जो OTT आया था आशिका मनीषा ये लोग थे तो उनके लिए देखा है, तो देखा हो मैंने थोड़ा बहुत। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इससे पहले भी पिछले सीजन्स के लिए आप अप्रोच किए गए थे बट आपका जाना नहीं हुआ था जी। क्या रीज़न था? वो छोड़ो, पुरानी बातें पुरानी हो गई, अभी नई बातें करते हैं। अब तो जा रहा हूँ ना, तो पुरानी बातों का करके क्या मतलब है कि क्यों नहीं हुआ, अरे नहीं ठीक है। इस मेरे ख्याल से वही है कि बिग बॉस का बुलावा आता है, जब बिग बॉस का बुलावा आता है तब जाते हैं, तो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हुआ, बट इस बारी हो गया एंड आई कॉन्फिडेंट एंड आई होप अगर सबका मेरी ऑडियंस का भी प्यार रहा मेरे साथ और तो विल किल इट। सो विशाल, एक बात काफ़ी चर्चा में रहती है हमेशा से, ये सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, हर जगह इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बिग बॉस से जुड़ने के बाद और ज़्यादा मतलब लोगों के बीच चर्चा में रहने लगे हैं, एक अलग पहचान मिल गई है इन्फ्लुएंसर्स को बिग बॉस की वजह से। इस बात में आप कितना इसको मानते हैं? नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं है, ये तो जो भी गया है अंदर और जिसने भी अच्छा गेम खेला है उसको मिली है, और आई गेस ये दिस आई डोंट थिंक दिस इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर्स, या फिर क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी के वाइज होता है मेरे ख्याल से। आपकी अगर अच्छी पर्सनैलिटी लोग आपको पसंद करेंगे, बिकॉज इन दी एंड लोगों को क्या अच्छा लगता है कि ये इंसान कैसा है, समझ रहे हो? तो अगर इंसान अच्छा है तो लोग तो पसंद करेंगे ही करेंगे उसको।
तो वैसा सीन है। और जहाँ तक रही बात इन्फ्लुएंसर्स की, मुझे यही मोल्ड तोड़ना है जाके, बिकॉज ऐसा लगता है लोगों को कि इन्फ्लुएंसर है, इसे बातचीत करना नहीं आता होगा, इसे अपना स्टैंड लेना नहीं आता होगा। तो मेरा एक ही ये मेन रीज़न है करने का कि टू प्रूव रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें वी नो द वैल्यू ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। सो और एक तरीके से देखा जाए तो मैं एक अपने पूरे इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वहाँ पे। तो आई होप टू मेक देम प्राउड। या आपसे पहले जो इन्फ्लुएंसर्स गए हुए हैं ऑलरेडी, किसका गेम आपको पसंद आया था, एंड किसका एक कहते हैं ना एक ऑरा बना लेना, वो किसका पसंद आया? अभिषेक का गेम अच्छा था, बोथ द अभिषेक्स, अभिषेक कुमार भी और फुकरा इंसान भी। मुनव्वर का गेम अच्छा था, स्टार्टिंग थोड़ा स्लो किए होते ना, बाद में ही पिक्ड अप, सो इट वाज रियली नाइस। मुनव्वर ने अच्छा किया। तो मनीषा रानी भी एंटरटेन करी थी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उस एंड शी इज़ लाइक दैट ओनली, वो वैसी है वो। हम भी जब फ्लाइट पे मिले थे तो ऐसी थी कि बोलती मैं हैंडसम लड़का देख के हम रह नहीं पाए। मतलब तो पहली बार मिली है मुझसे, जस्ट मेरे से ना कैसी है वो, मैं कान में हेडफोन लगाया हुआ था, तो हेडफोन निकलवा के बात कर रही थी। हैंडसम लड़के को हम छेड़ भी नहीं सकते क्या, ये वो, मतलब मस्त है ये। मेरे को तब उसने बोली थी वो टाइम पे कि मैं OTT कर रही हूँ बिग बॉस। मतलब अच्छा, तो मतलब सही है, तू किल कर देगी, ऐसी जैसी है तो वैसी रहना, यू किल इट। इस बार कितना टाइम लिया आपने हाँ कहने के लिए कि हाँ चलो मैं पक्का इस बार आने ही वाला हूँ अंदर? कितना टाइम लगा आपको, एंड किससे किससे डिस्कस करना पड़ा आपको कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से ये पूरा डिसीजन मेरा रहता है। अगर मुझे कोई चीज़ करनी है नहीं करनी है, मैं उसमें फिर किसी का राय नहीं लेता। मैं बताता हूँ कि मैंने ये सोचा है और मैं कर रहा हूँ। फिर अगर आप अपना एक मेरे पेरेंट्स हो, मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, फिर अगर अपना वो ओपिनियन दे रहे तो वो ओपिनियन मैं अच्छे से सुनता हूँ, उसके रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बट इन दी एंड वो बस मेरा डिसीजन रहता है कि मुझे करना है और क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ पे मेरे को मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं मुझसे कि सिर्फ खुद की करता है, ये सिर्फ खुद की करता है, दूसरों की नहीं सुनता, सिर्फ मतलब क्या कर सकते हैं, बचपन से वैसा ही हूँ मैं, उसको बदल तो नहीं सकते। मेरे को जो ठीक लगता है, वो जो मेरे लिए सही है वो सही है। मेरे को अगर लगता सही है तो मैं उसके लिए खड़े रहता हूँ। फिर पिछले सीजन में आपने देखा होगा कि एक्सेस को भी बुलाया जाता है, या अगर आपका लिंकअप है किसी के साथ, कोई आपका गर्लफ्रेंड रही होगी कोई, वो भी आ सकती है शो में। इस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर है? बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता आपके पीछे आपकी कोई एक्स किसी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट कर दिया गया हो मेकर्स ने। इसके लिए कितना तैयार है आप? कैसे अब तुमने ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, है ना, वाट लग जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी पास्ट रिलेशनशिप्स, मेरी जितनी गर्लफ्रेंड रही हैं वो ये फील्ड से नहीं रही हैं, तो आई डोंट थिंक उनको कुछ मतलब होगा उस चीज़ से। बट फील्ड कोई भी हो, लेकिन नहीं, दे आर लाइक वेरी, एक तो सी द थिंग इज, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। सो आई हैव अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, आई हैव अ वेरी मिडिल क्लास वैल्यूज इन मी। तो जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वो उनके लोगों के साथ कॉलेज में कोई है तो दे आर नॉट वेरी, उनको कैमरे के सामने आना नहीं अच्छा लगता, समझ। और ये तो भाई पूरा 24 घंटे कैमरा है, तो आई डोंट थिंक, पता नहीं, एक अगर कोई चीज़ होगी देखेंगे यार, अभी पता नहीं। बट वो चीज़ें आप डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे सारी चीज़ें जो भी होगी XYZ? हाँ, अब तो जा रहा हूँ तो सब तो का हैंडल करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो हैंडल तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो कर लेंगे यार। बट आपने देखा बट होगा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। राइट, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा फिर? नहीं होगा। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ कोई आके मेरे पे कोई, जैसे लास्ट टाइम हुआ था सीजन में, कि कोई आया किसी पे कि तूने मेरे साथ ये किया, बट आई हैव नॉट चीटेड एनीवन एवर इन माय लाइफ, आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड टू एनीवन, सो आई डोंट थिंक कि मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे, तो अगर करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा फिर। बट विशाल, जब वो सीन आपने देखा था, जैसे आपने जिक्र किया अभी, जब अचानक से एंट्री हुई थी घर में, और बट मैंने सही बोलूँ, वो सीजन मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया हूँ। ओके, मैं कसम से बिल्कुल आइडिया नहीं उस सीजन का क्या हुआ क्या नहीं। इतना मालूम था कि हाँ उसकी कोई एक्स है, गई है, बस उसके अलावा बट मेरे को कुछ नहीं वो जब आपने सुना भी था तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, डैश लग गए। मतलब भाई इसके तो लग गए, तो वैसा। हाँ, तो बाकी अगर बात करेंगे, झगड़े भी आपको पता ही है, खाना बनाना है, कपड़े धुलने, इन सब चीज़ों में कितने एक्टिव हैं आप?
बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे करने वाले? मम्मी से कुछ प्रैक्टिस लिया आपने खाना वाना बनाने की? नहीं मैं कपड़े धुलने मैं की? घर पे भी हूँ, मैं इनको भी बिग बॉस में बोला कुछ भी करूँगा, मैं बाथरूम वाथरूम नहीं साफ करने वाला। बोला हमको क्या मालूम, मैं वो मैं हैंडल कर लूँगा, बट मैं वो चीज़ तो मैं नहीं करूँगा। मैं खाना बना लूँगा, मैं अब कोई खाना बना रहेगा बाजू में, मैं सब्जी वब्जी काट सकता हूँ, मैं काट लूँगा। उसको कुछ चाहिए रहेगा वो दे दूँगा, बर्तन थोड़ा साफ वाफ कर दूँगा, बेड वेड बना दूँगा, बट ये तो नहीं होगा। बाकी अगर अगर इन केस अगर कोई टास्क मिला आपको, जैसे आपने देखा होगा मिर्ची फेंकने का टास्क होता है, बकेट छुपा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, देखा होगा आपने, झगड़े होते ही हैं, ये हर सीज़न का है। स्विमिंग पूल में कई बार धक्का दे दिया जाता है एक दूसरे को। ये सब चीज़ों के लिए कितने तैयार है आप? मैं बहुत तैयार हूँ, तुम करो मेरे साथ, मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ। मेरे मैं अपने दोस्तों के साथ गलत नहीं कर सकता कभी, बट अगर कोई मेरा दोस्त नहीं है और वो मेरे को बिन फालतू की चीज़ें किए जा रहा है, तो मैं फिर वैसा नहीं हूँ कि मैं भाई अरे भाई छोड़ दे, वैसा तो नहीं। एंड इसके अलावा अगर आप बात किया जाए कोई ऐसा टास्क जिससे आप शायद डरेंगे, या जो टास्क करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो घर के अंदर होता है? पता नहीं यार, अब तो मेरे को अगर टास्क की लिस्ट मिली रहती तो ये मैं सोच मिर्ची सकता था। वाला तो ये डेफिनेटली हर साल होता ही रहता है। ही है ना। इसके लिए कितने प्रिपेयर है आप? ठीक एंड है। अगर आपने देखा होगा मनारा भी जब घर में गई थी, जो मिर्ची वाला टास्क हुआ था, उसके मार्क्स आज तक उनकी बॉडी पे हैं। हाँ यस, जो बर्न हुआ था उनका मिर्ची की वजह से। अगर आप उनसे अगर कभी मिलेंगे तो देखना उनके हाथों पे पूरा, अभी भी वो मिलती है तो सीधे दिखाती हैं, हाँ उनके हाथों पर है वो मार्क। मतलब इतने लोगों की मिर्च वाली जबान अगर हम सह लेंगे तो फिर यार रियल मिर्ची भी सह लेंगे, और क्या यस। सहना पड़ेगा, करेंगे। बट टास्क में तो 100% आई गिव। सो इसके अलावा और आप क्या नया करने वाले हैं घर में, जो आज तक किसी कंटेस्टेंट ने नहीं किया? इतने सारे सीजन्स हो गए। मैं रियल रहूंगा। आई थिंक बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने इतने टाइम से नहीं किया है, सब एक गेम प्लान के साथ जाते हैं। बट वो अंदर जाने के बाद क्या पता आप भी चेंज हो जाओ लोगों को देख। मेरे को नहीं लगता यार, क्योंकि ऐसा लगता है मैं वैसा हुई ही नहीं, मतलब मेरे से नहीं होता, मैं प्रिटेंशियस रह ही नहीं सकता कहीं भी। अगर मुझे किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो आप आपको मेरे फेस पे दिख जाएगा कि भाई इसको बुरा लग रहा है, भले मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, बट मैं वैसा हूँ, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। कि अगर मुझे बुरा लग रहा है, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरे फेस पे दिख जाएगा इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसे मुझे प्रिटेंड तो नहीं होता। तो आई थिंक मैं एक रियल रहे होंगे बहुत लोग। और दूसरा मेरे को ये दिखाना है कि आप यू डोंट नीड टू कीप फाइटिंग ऑल द टाइम टू बी टू बी या लाइमलाइट। आप सही जगह लड़ो, Yeah. जहाँ पे आपका हक बनता है लड़ने का, और जहाँ पे आपका कोई दोस्त फंस रहा है या फिर कुछ सही में ऐसा मुद्दा है जहाँ पे आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ बोलो। आप बिन फालतू का वो सब तो क्रिंज लगता है मेरे को। ऑल्सो इस सीज़न सलमान सर होस्ट नहीं है, वो सुनकर कैसा लगा था? एंड क्या आप सिलेक्टेड हो गए थे जब आपको पता चला कि सलमान सर होस्ट नहीं है? तो क्या रिएक्शन था आपका? अब कौन रहेगा फिर? डेफिनेटली ये तो रहा ही होगा क्वेश्चन। नहीं, मुझे मालूम पड़ गया था कि स्टार्ट में थोड़े दिन नहीं मालूम पड़ा था, तो मैं वाज लाइक यार शिट यार, मतलब पहले तो मुझे लगा था सलमान भाई करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर दिल टूटा, फिर कोई नहीं, फिर अनिल सर का आया, और उनसे मैं कुछ टाइम पहले ही मिला था फाइटर के सेट पे बोल रहा हूँ, फाइटर के प्रमोशन उस पर। तो यार मस्त आदमी है, फुल एनर्जी में, ये फुल बिड़ू क्या कैसा करने का है। मेरे को बोलता है अभी तू मेरे को देखना, मैं तेरे को देख रहा हूँ, तो बोला सही है, मज़ा आएगी। तो मस्त अच्छा है। बाकी जो जो एक्स कंटेस्टेंट्स रहे हैं उनसे कोई टिप्स मिली आपको, जिनको पता है कि आप जा रहे हो? कोई भी तरह का आपने टिप्स लिया है कि अंदर मैंने क्या किसी चीज़? को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव। ओके। एंड बाकी आपके दो फ्रेंड्स जो तीन तिगाड़ा का जो आप लोगों को मिला है टैग, समीक्षा एंड उनसे मैंने भाविन, discuss किया। ओके, उनका क्या रिएक्शन था बहुत खुश है, ओके। बहुत खुश है, दे वेरी हैप्पी, लाइक कि फाड़ दियो ये सब। एक्स कंटेस्टेंट से मुझे अभिषेक का मैसेज आया था, तो 2 दिन पहले, तो ही वाज लाइक भाई किल कर देंगे, मतलब जय माता दी, किल कर देंगे। और क्या कॉन्वर्सेशन हुई, कुछ हुई आप दोनों के बीच में कि हाँ अंदर ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है? नहीं, और मैंने ना, मैं सच बोलूं, मैंने ये सारी बातें ही नहीं की किसी के साथ भी कि मैं ये करता हूँ, सुनता हूँ कि ये क्या। सबका अपना एक्सपीरियंस रहता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना माइंडसेट अलग अलग रहता है। तो ये मतलब ही नहीं है कि आप मैं किसी से जाके पूछूं अच्छा तेरा ऐसा हुआ था, ठीक है मैं ऐसा करूँ, मतलब ही नहीं है। जैसे अगर मेरे को इंटरव्यू में भी कोई बोलता है कि इसको मैं वो क्वेश्चंस बता दूं, मतलब नहीं, मुझे नहीं जानने क्वेश्चंस, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं रहती, फिर वो आपका कहीं ना कहीं प्लान दिखता है। हाँ कि यहाँ ये ये तो मुझे थोड़ा पता सोच था, के कर रहा है। राइट। बट स्टिल अभिषेक ने अपनी तरफ से क्या आपको कुछ बोला होगा ना, ये जस्ट टिप्स भाई? बेस्ट विशेस उन्होंने मुझे इस बिग बॉस के लिए दिया, मैंने उनको खतरों के खिलाड़ी के लिए दिया। बस एक दूसरे से, बिकॉज हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो बस आपस में तो भाइयों ने। सो ऑल द बेस्ट। Thank you.
देखते हैं आने वाले टाइम में क्या आप करेंगे, एंड आई एम श्योर जो भी आप अच्छा करेंगे हम ज़रूर आएंगे आपका इंटरव्यू करने वापस से। एंड आपकी जो लाइफ की जो स्टोरी भी रही है काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। और जाते जाते मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आपके लाइफ में ये समय आ गया कि आप अपने फैमिली के लिए हर एक वो चीज़ कर सकते हैं जो उनके लिए लाइक जो बेसिक नीड रहेगी, क्योंकि अभी और भी आगे जाना है आपको, पापा मम्मी के लिए सबसे पहला गिफ्ट क्या लिया था आपने? मैंने अभी क्या क्या सच लेना बोलूँ, है? मैंने जब मैं कुछ नहीं भी करता था तो मैं मम्मी को अपने अपने पॉकेट मनी से सेव करके बहुत साड़ियाँ गिफ्ट किया हुआ मैंने मम्मी के लिए। डैडी को शर्ट गिफ्ट किया हूँ। मेरे को लगता है मेरे घर लेना, गाड़ी लेना, तो सब मेरे लिए सबसे मेरा बड़ा अचीवमेंट लगता है कि मैंने अपनी बहन की शादी कराई। मेरी बड़ी बहन है और मैं एक छोटा भाई हूँ, और मेरी बड़ी बहन की शादी मैंने उसकी ड्रीम के हिसाब से कराई, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी उसको चाहिए थी प्रॉपर। तो उस चीज़ का बस, तो मेरे माँ बाप उस चीज़ को लेके, मैं अपने माँ बाप को भी उससे बड़ी खुशी नहीं दे सकता था, ना मेरी बहन को उससे बड़ी खुशी दे सकता था। तो आई एम रियली हैप्पी कि भगवान ने मेरे को उस काबिल बनाया कि मैं वो चीज़ कर पाया। बस थैंक यू सो मच Thank you, विशाल, thank you. एंड ऐसे ही आगे लाइफ में बढ़ते बिल्कुल। रहो आप, आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। अब And I'm रो तो sure नहीं रहे हो ना? हर माँ बाप को ऐसा ही बेटा मिलना Thank you, चाहिए thank you. जो आगे चलकर उनके सपने पूरे करे, जैसे कि फ़ोन तोड़ दिए, फ़ोन मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिली गाइस। सो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना विशाल की कौन सी बातें आपको हिट कर गई है, एंड आप आगे चलकर अपने पेरेंट्स के लिए क्या करने वाले, जो विशाल ने ऑलरेडी कर दिया और आगे करने वाले। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड बताना ज़रूर हमें कैसे लगी आपको विशाल की कहानी।